तो हेलो दोस्तों, फिर से सभी का स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग रेलवे एलपी टेक्नीशियन के जीएस के कुछ पेपर्स को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये पूछा गया था आपका 9 तारीख 8वां महीना 2018 को शिफ्ट 1 का पेपर है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। दूसरा है रेनवेट के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, वह किस में पाया जाता है। तो वह पाया जाता है मौलिनीकृत एक्सॉन में। तीसरा क्वेश्चन है सेप्रोटोक क्या होता है। तो सेप्रोटोक एक कुकुरमुत्ता है। चौथा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव्य म्यू बराबर 4/3 में डुबाया जाता है। द्रव्य में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। तो द्रव्य में दर्पण की फोकल लंबाई जो होगी वह रहेगी f, ठीक है। अब अगला प्रश्न है सर्च लाइट का प्रवर्तक क्या होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है अवतल दर्पण। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में होता है, क्या होता है अलैंगिक प्रजनन में। तो नए जीवजनक जो होते हैं माता पिता के समान होते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है द्रव्यमान संख्या घटाओ परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व होता है। थोरियम। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला जुड़े होते हैं तो करंट का मान एक ही रहता है, क्या होता है एक ही रहता है। तो करंट का अब देखो NH4 इंटू 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो NH4 इंटू 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसमें होते हैं 15। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो उनको माना जाता है परमाणु द्रव्यमान का। अगला प्रश्न है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो लाल चींटियों में उपस्थित होता है फॉर्मिक अम्ल। अब आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो किसकी दिशा के विपरीत होता है, ये होता है वेग की। अगला प्रश्न है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है पानी को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो निकलती है क्लोरीन गैस। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे चेतन भगत जी। अगला प्रश्न है किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होती है। तो जिसका परिणाम जो है मुद्रास्फीति में होता है। तो यह कौन से उत्पाद है। तो यह पेट्रोलियम उत्पादों की समूह में आती है, यह पेट्रोलियम उत्पादों के समूह में आती है। अगला प्रश्न है किस संविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का विभाजन किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान में किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कानून के तहत इसे भारत और पाकिस्तान के नियम में भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न है चिंतावन उपन्यास में हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। तो चिंतावन उपन्यास में हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक जो थे वो थे अनिल मेनन जी थे। सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही डेली वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे और आपको हेल्प भी करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।